बारिश का मौसम आ चुका था और उसके साथ ही जंगल में एक नई ताजगी और उमंग का एहसास हो रहा था। घने काले बादल आसमान में छाए हुए थे और बूंदें धरती पर गिर रही थीं, जिनसे हर दिशा में नमी फैल रही थी। बारिश की यह मधुर ध्वनि जंगल के हर कोने में गूंज रही थी और इसे सुनकर सभी जीवों के दिल को सुकून मिल रहा था। जंगल में एक विशेष पेड़ की ऊंची शाखा पर एक प्यारा सा घोंसला था, जो टुनटुनी चिड़ी ने बड़े ध्यान और परिश्रम से बनाया था। ये घोंसला बारीक तिनके और सूखी पत्तियों से बना था और उसे एक सुंदर और सुरक्षित आश्रय देने का प्रयास किया गया था। टुनटुनी चिड़ी अपने बच्चों के साथ इस घोंसले में सुरक्षित और आरामदायक स्थिति में थी। टुनटुनी चिड़ी की चहचहाहट को सुनकर उसके बच्चे खुशी से झूम उठे थे। उन्होंने अपनी मां के आसपास बैठकर उसके प्यार भरे गीतों का आनंद लिया। छोटे बच्चे अपनी मां के पास आराम से बैठते हुए खेलकूद में मग्न थे। एक छोटे चिड़ी ने अपनी मां से पूछा, मां, क्या हम बाहर जाकर खेल सकते हैं? बारिश की बूंदें बहुत मजेदार हैं। टुनटुनी चिड़ी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, लेकिन हमें बाहर जाने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। बारिश के कारण सब कुछ गीला हो सकता है और साथ ही आसपास के खतरों का भी ध्यान रखना होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट। बच्चे अपनी मां की बातों को मानते हुए और खुशी से कूदते हुए बाहर चले गए। उन्होंने पेड़ की शाखाओं पर कूदना शुरू किया और बारिश की बूंदों को पकड़ने का प्रयास किया। उनके छोटे छोटे हंसने की आवाजें जंगल में गूंज रही थीं और ये दृश्य बहुत ही प्यारा और शांतिपूर्ण था। लेकिन अचानक आसमान में एक विशाल छाया ने उनके खेल में खलल डाला। ये छाया एक खतरनाक चील थी, जो अपनी तीखी नजरों से घोंसले को देख रही थी। चील की आंखों में एक निर्दयी चमक थी और उसकी उपस्थिति ने टुनटुनी चिड़ी के दिल को धड़कनें तेज कर दी थी। डॉट। चील ने अपनी गरजती हुई आवाज में कहा, कि छोटे पक्षियों, क्या तुम मेरी अगली दावत बनने के लिए तैयार हो? टुनटुनी चिड़ी ने डर को छिपाते हुए और अपनी आवाज में स्थिरता बनाए रखते हुए जवाब दिया, हमारे घर से दूर रहो, चील। तुम्हें हमारी मान का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। चील ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन क्या तुम समझते हो कि मेरे पास समय और धैर्य है? मैं अपने शिकार को छोड़ने वाला नहीं हूँ। टुनटुनी चिड़ी ने देखा कि चील धीरे धीरे घोंसले के करीब आ रही थी और उसे यह महसूस हुआ कि उसे कुछ कदम उठाने होंगे। उसने अपने बच्चों को सुरक्षित घोंसले में समेट लिया और अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसने चिड़ियों की मदद के लिए आसपास के अन्य पक्षियों को बुलाने का निर्णय लिया। वह तेज आवाज में चहचहाई, मुझे मदद की जरूरत है। किसी भी तरह से इस चील को भगाने में मेरी सहायता करो। जंगल की चिड़ियां उसकी आवाज सुनकर तुरंत इकट्ठा हो गईं। उन्होंने मिलकर एक रणनीति बनाई और चील को घेरे में लेने की योजना बनाई। चील ने देखा कि उसके चारों ओर चिड़ियों का झुंड है और उसकी स्थिति अब उतनी आसान नहीं रही। चील ने अपना जोर लगाकर झपट्टा मारने की कोशिश की, लेकिन चिड़ियां उसे घेरकर उसके प्रयासों को विफल कर रही थीं। चील ने देखा कि यह संघर्ष बहुत कठिन हो रहा है और उसने थक कर जंगल से बाहर उड़ने का निर्णय लिया। उसने एक आखिरी बार घोंसले की ओर देखा और फिर तेजी से आकाश में उड़ गया। टुनटुनी चिड़ी ने राहत की सांस ली और अपने बच्चों को सुरक्षित महसूस कराया। उसने बच्चों को समझाया, देखो, हमें कभी भी कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए। जब हम एकजुट होकर काम करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। बच्चों ने मां की बातों को गहराई से समझा और एक नई ऊर्जा के साथ वापस खेलने लगे। उनकी खुशी और हंसी ने जंगल में एक नई ताजगी भर दी। बारिश की बूंदें अब उनके खेल को और भी मजेदार बना रही थी और उन्होंने सभी खतरों को मात दे दिया था। जंगल में शांति लौट आई और चिड़ियां अपने संगी साथियों के साथ हंसी और चहचहाहट से हर कोने को भरने लगी। टुनटुनी चिड़ी और उसके बच्चे अब सुकून और आनंद के साथ अपने जीवन का आनंद लेने लगे। उन्होंने ये समझ लिया था कि जीवन में किसी भी संकट का सामना करते समय उनकी एकता और साहस ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है।